आपने देखा होगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ईडी ने बुलाया, सोनिया जी को ईडी ने बुलाया, राहुल जी को बुलाया, कोई ऐसा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ईडी ने बुलाया। कोई ऐसा देश में कोई विपक्ष का कोई नेता नहीं है जिस पे केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कोई कार्रवाई ना करी हो। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले इंडिया गठबंधन के अहम घटक दल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने सियासी भूचाल ला दिया है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ईडी की कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है, लेकिन आश्चर्यजनक नहीं, क्योंकि ये इनके कार्यशैली का हिस्सा बन चुका है। जी सर, जिस तरह से आज केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, किस तरह की कार्रवाई मांग रहे हैं? देखिए, ये पिछले 2 महीने में दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं विपक्ष के जिन पर इस तरह की कार्रवाई की गई है। पहले झारखंड के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस गठबंधन में जो मुख्यमंत्री थे झारखंड के, हेमंत सोरेन, उसके बाद अभी ये अरविंद केजरीवाल। स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यशैली में विपक्ष के लिए कोई तार नहीं हो। अपने सरकारी तंत्र का, सरकारी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए लगातार कर रही है। ये तो 2 मुख्यमंत्रियों के मामले हैं, मगर इनके अलावा भी आपने देखा होगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ईडी ने बुलाया, सोनिया जी को ईडी ने बुलाया, राहुल जी को बुलाया, कोई ऐसा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ईडी ने बुलाया। कोई ऐसा देश में कोई विपक्ष का कोई नेता नहीं है जिस पे केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कोई कार्रवाई ना करी हो। तो ये लोकतंत्र, अच्छे लोकतंत्र के संकेत नहीं है, लोकतंत्र के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये ठीक नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि इनकी कार्यशैली का हिस्सा बन चुका है। क्या मानते हैं कि बदले की भावना है? नहीं तो देखो, लगातार पिछले वर्षों से, कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि देश में कौन सी वो विपक्षी पार्टी है या कौन सा विपक्षी दल का कोई बड़ा नेता है जिस पे कार्रवाई ना की हो? एक कभी नाम बता दो आप। और कौन सा वो नेता है जो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, उसके बाद उसके मुकदमे रातों रात ठंडे बस्ते में नहीं पहुंच जाते हो? बड़े बड़े उदाहरण हम दे सकते हैं आपको, अजीत पवार, नारायण राणे से लेकर और हरियाणा के अंदर कुलदीप बिश्नोई जी, दुष्यंत चौटाला जी तक। अनेकों उदाहरण ऐसे दिए जा सकते हैं जो ये बीजेपी कार्यशैली दिखाई देती है। जो कोई विपक्ष का नेता बीजेपी ज्वाइन करता है, उसके ईडी सीबीआई के मुकदमे ठंडे बस्ते में वैसे ही पहुंचते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने आगे कुलदीप बिश्नोई और पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला सरीखे नेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि जो नेता बीजेपी के करीब जाते हैं, रातों रात उनके मुकदमे खत्म हो जाते हैं। जिस पे ईडी का छापा पड़ गया हो, वो इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा जब जमा करा देती है बीजेपी के पास, तो उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं होती। ये एक ही कार्यशैली का ये हिस्सा है। देश के लोग समझ रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए अच्छा तो है नहीं, मगर हम लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन विरोध कर रहा है इसका कि सभी नेताओं पर इस तरह की कार्रवाई होती है। क्या विपक्ष के लोग दबाव में है, नेता दबाव में है? नहीं, हमको ये गलतफहमी होगी अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचे कि इस तरह की कार्रवाई करके विपक्ष की आवाज़ को कुचलने का काम करा जा सकता है। ये उनकी बड़ी भारी भूल होगी। कांग्रेस पार्टी का हमारा अपना इतिहास रहा है और लोगों की लड़ाई हम लगातार लड़ते रहेंगे। देश के लोगों में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, ये इनको सोचना चाहिए। कांग्रेस की सरकार आने पर क्या बीजेपी नेताओं के भी इंक्वायरी होगी, क्योंकि आप लोग भ्रष्टाचार के आरोप इन पर लगाते हैं? नहीं, देखिए, बहुत से ऐसे मामले हैं जिन मामलों पे इंक्वायरी होना ही चाहिए। अब आप एक उदाहरण देखिए, आप वैक्सीन बनाने की वाली कंपनी से करोड़ों रुपए का चंदा लेते हैं। बता दें कि कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कल रात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। उनकी रिमांड पर कोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित रख लिया है। कल इस मामले पर कोर्ट फैसला सुनाएगी, जिसके बाद आगे की तस्वीर साफ होगी।
रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।